बच्चों, आज इस वीडियो लेसन के दौरान हम जिस पाठ को या जिस महान लेखिका को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। जन्म 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, ये इनका काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये क्या है? संस्मरण, रेखा चित्र। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि महादेवी वर्मा को मिला। किस चीज़ के लिए? यामा के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण से 1956 में इन्हें सम्मानित किया गया। 1987 में इनका इलाहाबाद में निधन हो गया। हम महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा के जो पात्र हैं वह कैसे हैं? वो नायकत्व है उसमें, मतलब जो स्त्री पात्र हैं उनके उसमें मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम जिस पाठ के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन, वह एक स्त्री की कहानी है, स्त्री के संघर्ष की कहानी है। किस प्रकार वह हर संघर्ष से जूझती है और अपने आप को उससे परिस्थितियों से हताश होकर अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती, वह उनसे जूझ कर अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। भक्तिन महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाओं का एक पात्र है। पहला निबंध है भक्तिन, और इस जिसमें भक्तिन के माध्यम से एक स्त्री के संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है। तो यहाँ मैं पूरा पाठ पढ़ने की जगह आपको एक कहानी के तौर पर इसे बताते चलूँगी। भक्तिन शुरुआत में हम पढ़ लेते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चंदन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ थोड़ा ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती है, तुम पंचे का बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े। अब बात करते हैं भक्तिन की। भक्तिन कौन है, कहाँ से आई है, कैसे महादेवी वर्मा के पास पहुँची है? भक्तिन जो है सेवक धर्म में हनुमान जी से, अगर हम बात करें तो हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक हैं, उनसे बड़ा सेवक या भक्त और कोई नहीं है। इसलिए वह हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है, वह अपनी तुलना हनुमान जी से करती है कि जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम के अनन्य सेवक हैं, वैसे ही मैं महादेवी वर्मा की सेविका हूँ। यहाँ जब वह महादेवी वर्मा के पास आती है तब वह अपना नाम, जो असली नाम है वह बताती है। वह बताती है उसका असली नाम जो है लक्ष्मी है, लेकिन ये वादा लेते हुए कि इस नाम का उच्चारण महादेवी वर्मा कभी नहीं करेंगी, ना किसी को बताएंगी। वह ये नाम क्यों नहीं बताना चाहती? वह इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि लक्ष्मी जो धन ऐश्वर्य की देवी कही जाती हैं, जिन्हें सब साधन संपन्न जिन है जो देवी, लेकिन लक्ष्मी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। भक्तिन के जीवन में, क्योंकि इसका नाम लक्ष्मी था इसलिए मैंने कहा, उसके जीवन में लक्ष्मी जैसा कुछ नहीं था, इसलिए वह उस नाम को छिपाना या लोगों से के सामने नहीं उद्घाटित होने देना चाहती।
लक्ष्मी जो है अनाम धन्या गोपालिका की कन्या कन्या है, अर्थात एक ग्वाले की बेटी होती है। अब ये कहानी क्या है, कह सकते हैं फ्लैशबैक में जाती है। अब बताया जा रहा है कि किस तरह से वह एक ग्वाले की बेटी है और पिता उसका विवाह 7 वर्ष की आयु में कर देते हैं। पिता का अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा स्नेह है, लेकिन विवाह पहले बहुत जल्दी हो जाया करता था, उसी के चलते पिता विवाह कर देते हैं उसका, और 9 वर्ष की आयु आते आते उसका गौना कर दिया जाता है। उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे उसके पति की तरफ के घर भेज दिया जाता है। क्या होता है, उसकी माँ नहीं है, वे माता है, मतलब सौतेली माँ है। कुछ समय बाद भक्तिन घर में रहती है, लेकिन अचानक एक दिन जो है पिता की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हो जाती है। विमाता ये सोचकर कि कहीं अगर भक्तिन आ गई बीमार पिता को देखने तो पिता सारी संपत्ति भक्तिन के नाम ना कर दे, इसलिए विमाता इस संदेश को तब देती है, भक्ति तक पहुंचाती है, जब वह बीमारी का संदेश मृत्यु में बदल जाता है। अब जब मृत्यु का संदेश भक्तिन के ससुराल पहुंचता है तो सास रोने धोने के अपशगुन से बचने के लिए भक्तिन को कुछ समय बाद ये संदेशा देती हैं और कहती हैं कि बहुत समय हो गया, तुम अपने मायके नहीं गई हो, नहर नहीं गई, जाओ हो आओ। भक्तिन को ये अप्रत्याशित स्नेह बहुत अजीब लगता है, मतलब एक ऐसा प्यार जिसकी कभी उसने आशा ना की हो, वो भी सास की तरफ से, तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन चूंकि मायके जाने की बात हो रही है, पिता से मिलने की बात हो रही है, इसलिए वह ज़्यादा संदेह नहीं करती और तुरंत चल पड़ती है सच संवर के। और ये एक उसके मानो पैरों पे पंख लगा दिए हों किसी ने, उस खुशी और उमंग के साथ वह अपने पिता से मिलने के लिए अपने नहर की तरफ चलती है। लेकिन जैसे ही वह गांव में प्रवेश करती है तो एक अस्पष्ट ध्वनियाँ उसके कानों में पड़ती हैं, हाय भक्तिन अब आई। ये कानों में जब ध्वनियाँ उसके पड़ती हैं तो एक कुछ अपशगुन या कुछ अजीब सा घटित होने का अंदेशा मानो उसके मन में खटकता है। धीरे धीरे दबे कदमों से मन में एक डर लिए वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसे अपने पिता के देहांत का संदेश मिलता है। वो कुछ नहीं कहती, उतना लंबा सफ़र करके आई है, लेकिन उसके बाद भी वह बिल्कुल शांत होकर चुप रहते हुए उल्टे पैर अपने ससुराल लौट जाती है और वहाँ आकर भी सास से कुछ नहीं कहती। अपना क्रोध सास और विमाता पर जो क्रोध उसे आया है वह अपने पति पर उतारती है, गहने फेंक फेंक कर उस पर मारती है और खूब रोती है। समय बीतता है। अब उसके जीवन, ये पहला परिच्छेद, एक पहला अध्याय था भक्तिन के जीवन का। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय क्या है, जहाँ पर वह बटिया जैसे मुंह वाली, बटिया मतलब जिसमें नैननक्श ना हो, मतलब जैसे हम बट्टी देखते हैं ना, सब उनकी बिल्कुल सपाट होती है, वैसे ही बटिया जैसा उसके बेटियों का चेहरा है, मतलब कोई नैननक्श नहीं उभरे हुए हैं, बहुत सुंदर नहीं है, ऐसे मुख वाली वह 3 बेटियों को जन्म देती है। 2 कन्याओं के वह संस्करण करती है और सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा की। उसकी बेटियां होती हैं, सिर्फ दुख नहीं होता, वह उनका भी संस्कार करती है, मतलब उपनयन संस्कार या उनके जन्म संस्कार की सारी विधिवत उन सब चीज़ों को का पालन करती है। लेकिन जेठानी और सास को बहुत बुरा लगता है कि लड़कियों के लिए भी कभी कुछ किया जाता है, ये सब सोचकर वह बहुत चिढ़ती हैं उससे। लेकिन भक्तिन किसी की नहीं सुनती। अब क्या होता है, सारा टाइम जो सास और जेठानी जो हैं, 3 कमाऊ पुत्रों के होने के, क्योंकि क्या किया है, सास के 3 बेटे हैं, अब जेठानियों के भी बेटे हो जाते हैं। वो सब क्या करती हैं, आराम से बैठी रहती हैं, कोई काम वाम नहीं करती। और उनके काक भुषंडी जैसे बेटे, मतलब काक भुषंडी मतलब कौवे के जैसे काले कलुट्टे से लड़के हैं। क्यों, बस लड़के हैं इसलिए वो सम्माननीय हो गई हैं परिवार में, और ना वह काम करती हैं ना उनके लड़के काम करते हैं। लेकिन इधर भक्तिन, उसका पति और उसके बच्चे दिन रात काम में लगे रहते हैं। उसके बाद भी उन्हें रूखी सूखी खाने को मिलती है और वो दूध, ओटे हुए दूध को से उनका कह सकते हैं उन्हें भोग लगाया जाता है। ये सब भक्तिन को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।